हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर। इसका हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 टू 1550 का ये चैप्टर है। थर्ड चैप्टर मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, जिसमें कुतुब परिसर के बारे में पूरी इंट्रोडक्शन देना है। क्या इतिहास रहा था उसका और क्या कुतुब मीनार की क्या क्या विशेषताएं हैं। ज़्यादा बड़ा लंबा चौड़ा इसमें कोई चैप्टर नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बता रही हूँ उसके बारे में। कुतुब परिसर बोलें या कुतुब मीनार बोलें तो वो दोनों ही सेम होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं क्या है जो कुतुब मीनार है। कुतुब परिसर बोलें या कुतुब मीनार बोलें या विजय मीनार के नाम से भी इसे जाना जाता है। विजय मीनार क्यों कहा जाता है ये मैं आपको आगे बताऊंगी क्या है। जो ये कुतुब मीनार है, दिल्ली सल्तनत जो है महरौली दिल्ली में भारत में कुतुब मीनार जिसे विजय मीनार का नाम भी दिया गया था, जिसका नाम धार्मिक व्यक्ति सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। ये एक धार्मिक व्यक्ति थे सूफी संत, जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इनके नाम पर इसका नाम रखा गया था विजय मीनार, जिसको बदल के कुतुब मीनार कर दिया गया था। और इसकी शुरुआत की थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। ये थे दिल्ली का पहला सुल्तान भी ये बना था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसके बारे में हम जानते हैं। गुलाम वंश जो थे वो दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। गुलाम वंश में सबसे पहला राजवंश था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये दिल्ली का पहला सुल्तान भी बना था और गुलाम वंश इसे उनके उत्तराधिकारी, इनका जो उत्तराधिकारी था इल्तुतमिश ने जारी रखा था। क्योंकि जो पहला सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने ज़्यादा मीनार नहीं बनाई थी। कुतुब मीनार ज़्यादा एक ही मंजिल बना के उसने छोड़ दी थी, तो इसीलिए इसको कंटिन्यू किसने किया था? इल्तुतमिश ने इसे जारी रखा था। और अंत में बहुत बाद में फिरोज शाह तुगलक भी इसमें इन्वॉल्व हुए थे और दिल्ली के सुल्तान द्वारा पूरा किया गया था। अब जो ये तुगलक वंश है उसमें कुब्बतुल उल इस्लाम मस्जिद, इसमें कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, जिसको बाद में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में बदल दिया गया था, कुतुब मीनार के बगल में ही स्थित है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम देखने को मिलते हैं। आप लोगों ने अगर कभी कुतुब मीनार गए हो तो आप लोगों ने कभी देखा होगा कि मीनारें किस तरीके से हैं। वहाँ पे ऊंची ऊंची मीनारें, वहाँ पे एक मस्जिद भी होगी पुरानी, बहुत ज़्यादा पुरानी मस्जिद, और वहाँ पे एक गेट है, एंट्री गेट भी इन्वॉल्व है उसमें, और लोह स्तंभ भी है वहाँ पे। तो वो सब क्या है, इसका इतिहास इसमें बताया गया है कि कुतुब मीनार के पास एक मस्जिद भी है पुरानी, जिसे कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के नाम से हम जानते हैं, जिसका मीनिंग ही इस्लाम का गुम्बद है। तो कुव्वत उल इस्लाम में बदल दिया गया था इसका नाम, और जो कुतुब मीनार के बगल में ही स्थित है। बाद के कई जो शासक आए थे, जिसमें तुगलक है, अलाउद्दीन खिलजी है, और ब्रिटिश ने परिसर में संरचनाएं जोड़ी थी। संरचनाएं मतलब कि बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस किए थे और बहुत ज़्यादा इसमें आगे बढ़ाया गया था इसको। और इसके अलावा कुतुब मीनार और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद से परिसर में अन्य संरचनाओं में अलाई दरवाज़ा भी इन्वॉल्व है। संरचना में अलाई दरवाज़ा, जिसके बारे में एंट्री गेट हम बोलते हैं इसे। इमाम ज़मीन की कब्रें भी हैं, इमाम साहब जो वहाँ पे रहते थे उनकी ज़मीन की कब्रें भी हैं, और अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश की कब्रें भी हमें देखने को मिलती है। और परिसर के अंदर लोह स्तंभ द्वार भी है। इसको अगर हम देखें, कुतुब मीनार अगर हम जाएं तो लोहे का बना हुआ है, और उसमें अलाई मीनार भी इसमें स्थित है। अलाई दरवाज़ा भी है, अलाई मीनार भी इसमें इन्वॉल्व है, समद्वार भी इसमें इन्वॉल्व है। अब अलाई दरवाज़ा जो है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की दक्षिण ओर से एक प्रमुख प्रवेश द्वार है। दक्षिण साइड से अगर हम देखें, उत्तर दक्षिण मतलब साउथ की साइड से अगर हम देखें तो दक्षिण की ओर से एक मुख्य प्रवेश द्वार के रूप में हम देख सकते हैं, जिसे अलाई दरवाज़ा कहा जाता है। इसे दिल्ली के दूसरे खिलजी सुल्तान ने बनवाया था, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में, जिसने पूर्वी हिस्से में स्तंभों पर एक दरबार भी जोड़ा था। गुंबददार प्रवेश द्वार को लाल बलुआ पत्थर और ऊपर के जो मीनार थे, मीनार के ऊपर की जो मंजिलें बनाई गई थी वो सफ़ेद संगमरमर की बनाई गई थी। और नस्ख लिपि में शिलालेख, जालीदार पत्थर की स्क्रीनें, और इस पर काम करने वाले जो तुर्की कारीगर थे उसकी उल्लेखनीय शिल्प कौशल को प्रदर्शित भी करती है। इसमें ऐसी कलाकारियाँ हमें देखने को मिलती है, शिलालेख वगैरह ऐसे देखने को हमें वहाँ पे मिलते हैं। इनकी कलाकारी वगैरह इनके कौशल को प्रदर्शित करती है। और ये भारत की पहली ऐसी इमारत है जिसके निर्माण और अलंकरण में इस्लामिक वास्तुकला सिद्धांतों का उपयोग किया गया है। वास्तुकला सिद्धांतों का उपयोग मतलब कि अरबी लैंग्वेज में उसमें लिखा गया है। अब यह जो अलाई दरवाज़ा है उसको भारत में पहले सच्चे मेहराबों और सच्चे गुंबदों का सबसे पहला उदाहरण बनाता है। जो इससे सबसे पहले महत्वपूर्ण
माना जाता है और दिल्ली सल्तनत काल में निर्मित इमारतें अपने नुकीले मेहराबों और कमल की कलियों के रूप में पहचाने जाने वाले झालरों के भाले के साथ ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की शोभा भी बढ़ाता है, जिसमें यह एक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता था। अब इसमें क्या है, जो दिल्ली सल्तनत काल जब रहा था उस टाइम पे ये इमारतें बनाई गई थी उसमें, जिसमें नुकीले मेहराब वगैरह भी थे, जो मस्जिद के ऊपर गुम्बद टाइप का होता है वो सब, और कमल की कलियों के रूप में इसमें जो है पहचाने जाने वाले झालर वगैरह भी बनाए गए थे इसमें, जो कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की शोभा भी बढ़ाता है, जिसमें एक प्रवेश द्वार के रूप में भी काम करता था। अब अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा भी इसमें इन्वॉल्व था। अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा जो था वो देश का पहला ऐसा मकबरा है जिसमें बच्चों को इस्लामिक शिक्षा दी जाती है। मतलब कि मकबरा बोलें या फिर मस्जिद भी है, मस्जिद के अंदर ही कब्र बनी हुई है अलाउद्दीन खिलजी की, और यहाँ तक कि उसमें ऐसा पहला मकबरा है ये जो देश का, जिसमें बच्चों को इस्लामिक शिक्षा दी जाती है। और इस मकबरे का गुम्बद नहीं है। गुम्बद क्या होता है, ऊपर का जो कवर होता है गोल टाइप का, वो नहीं है इसमें। और इस मदरसे की स्थापना खिलजी ने की थी, धर्म और इस्लाम की शिक्षा के लिए बनवाया था। अब महरौली में एक पार्क भी है जिसमें बलबन का मकबरा भी हमें देखने को मिलता है। वहीं हम बात करें कुतुब परिसर जो है उसकी वास्तुकला का, आर्किटेक्चर का, जिसमें कुतुब मीनार इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक आदर्श उदाहरण के रूप में हमें देखने को मिलता है, जो भारतीय और इस्लामिक शैलियों का मिश्रण है। भारत का और इस्लामिक शैलियाँ इसमें इन्वॉल्व हैं। और मीनार जो है वो अरबी और फ़ारसी लिपि में जटिल नक्काशी की गई है इसमें, और शिलालेखों के साथ फ़ारसी शैली में बनवाया गया है। फ़ारसी लैंग्वेज उसमें इन्वॉल्व की गई है, शिलालेख वगैरह गुदवाए गए हैं पत्थरों में, अरबी लैंग्वेज और फ़ारसी लैंग्वेज में। और मीनार जो है वो भारतीय वास्तुकला से भी प्रभावित है, जिसमें कमल के आकार का आधार और लाल बलुआ पत्थर का उपयोग जैसे तत्व हैं। लाल बलुआ पत्थर होता है उस टाइम पे लाल रंग का, जिसमें मीनारें वगैरह बनाने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, तो लाल बलुआ पत्थर का उपयोग इसमें किया गया है। अब इसका इतिहास अगर हम देखें, अफ़गानिस्तान में स्थित जाम की मीनार थी एक, उससे प्रेरित होकर और से आगे निकलने की इच्छा से ही दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक जो थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने 1193 में इसको आरंभ करवाया था। लेकिन इसका बेस ही बनवा पाया था वो, बेस मतलब कि इसका आधार ही बनवा पाया था। लेकिन इसको जो है उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने, जब कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो गई थी तो उसका उत्तराधिकारी जो था इल्तुतमिश, उन्होंने 3 मंजिलों का ये बढ़ाया और 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई थी। फिरोज शाह तुगलक जो थे वो बहुत ज़्यादा महान इंसान भी रहे हैं उस अपने टाइम पर, जिन्होंने इसको एक तरीके से बोल सकते हैं हम मीनार भी बनाई विजय प्राप्त करने के लिए, जो एक शौक के रूप में हम कह सकते हैं कि वो स्थान बनाया था कि ये अपनी विजय की खुशी मना सके। तो इसको पूरा किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल इन्होंने बनवाई थी। अब मीनार को लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है, जिस पर कुरान की आयतों की और फूल बेलों की महीन नक्काशी की गई है। कुतुब मीनार जो थे वो लाल और बफ सैंडस्टोन से बनी भारत की सबसे ऊंची मीनार है। बफ सैंडस्टोन का इस्तेमाल भी इसमें किया गया था, जो सबसे ऊंची मीनार है, और 13वीं शताब्दी में ये भव्य मीनार राजधानी दिल्ली में खड़ी है। इसका व्यास आधार पर हम देखें तो 14.32 और 72.5 मीटर की ऊंचाई पर, और शीर्ष के साथ लगभग 2.75 मीटर इसमें हम देखने को मिलता है। अब गुलाम वंश के जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उनने 1199 में मीनार की नींव रखी थी, और ये नमाज अदा करने की पुकार लगाने के लिए बनाई गई थी, और इसकी पहली मंजिल बनाई गई थी। अब उसके बाद जो है उत्तरवादी और दामाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने 3 और मंजिलें जोड़ी, और इसकी सभी मंजिलों के चारों ओर आगे बढ़े हुए छज्जे हैं जो मीनार को घेरते हैं, तथा इन्हें पत्थर के ब्रैकेट से सहारा दिया गया है, जिन पर मधुमक्खी के छत्ते के समान सजावट हमें देखने को मिलती है, और ये सजावट पहली मंजिल पर ज़्यादा अच्छे तरीके से नज़र आती है। अब जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है मीनार के उत्तर पूर्व में स्थित हमें देखने को मिलता है, और जिसका निर्माण करवाया था 1198 में करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और ये दिल्ली के सुल्तानों द्वारा निर्मित सबसे पुरानी ढह चुकी मस्जिद है। इसमें नक्काशी वाले खंभों पर उठे आकार से घिरा हुआ एक आयतकार आंगन हमें देखने को मिलता है,
और ये 27 हिंदू और जैन मंदिरों के वास्तुकलात्मक सदस्य हैं और जिन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा नष्ट कर दिया गया था, जिसका विवरण मुख्य पूर्वी प्रवेश पर खोदे गए शिलालेख में मिलते हैं। अब क्या है, पूर्वी ओर से जो प्रवेश द्वार है उसमें खोदे गए शिलालेख हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें हम साफ साफ देख सकते हैं कि जो 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर वहाँ के पत्थरों का इस्तेमाल करके, वहाँ की मूर्तियों को इस्तेमाल करके कुतुब मीनार की जो है कुतुब मीनार बनाया गया था। अब आगे चलकर एक बड़ा अर्धगोलाकार पर्दा खड़ा किया गया था और मस्जिद को बड़ा बनाया गया था और ये कार्य शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था जब इनका काल रहा था। अब जो ये कुतुब मीनार है पुरातन दिल्ली शहर ढिल्लिका के प्राचीन किले लाल कोट के अवशेषों पर बनी है। ढिल्लिका के प्राचीन किले जो थे लाल कोट, उसके अवशेषों पर बनी हुई है। ढिल्लिका जो थे वो अंतिम हिंदू राजाओं तोमर और चौहान की राजधानी थी। ढिल्लिका जो थी वो राजा तोमर और चौहान की राजधानी थी और कुतुब मीनार का वास्तविक नाम विष्णु स्तंभ है, जिसे कुतुबुद्दीन ने नहीं बल्कि सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक और खगोल शास्त्री वरामिहिर ने बनवाया था। कुतुब मीनार के पास जो बस्ती है उसे महरौली कहा जाता है और यह एक संस्कृत शब्द है जिसे मिहिर अवेली कहा जाता है। इस कब्जे के बारे में कहा जा सकता है कि यहाँ पर विख्यात खगोलज्ञ मिहिर, जो कि विक्रमादित्य के दरबार में थे, वहाँ रहा करते थे। उनके साथ उनके सहायक भी, गणितज्ञ भी और तकनीकविद भी रहा करते थे। वे लोग इस कथित कुतुब मीनार का खगोलीय गणना अध्ययन के लिए प्रयोग करते थे। अब क्या हुआ था कि यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे रहा करते थे, उनके सहायक जो थे खगोलज्ञ मिहिर, जो कि विक्रमादित्य के दरबार में रहा करते थे और साथ ही साथ उनके तकनीकविद, गणितज्ञ, वो सब वहाँ पे रहते थे। अब जो कुतुब मीनार का खगोलीय गणना है उसके अध्ययन के लिए इसको प्रयोग हम ये लोग करते थे, उसके अध्ययन के लिए कुतुब मीनार का इस्तेमाल ये लोग करते थे। अब मुस्लिम हमलावर हिंदू इमारतों की स्टोन ड्रेसिंग या पत्थरों के आवरण को निकाल लेते थे और मूर्ति का चेहरा या सामने का हिस्सा बदलकर इसे अरबी में लिखा अगला हिस्सा बना देते थे। असल में जो कुतुब मीनार है इसको विजय मीनार के नाम से भी इसलिए जाना जाता है क्योंकि जो ये इन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी जीत कर, अपनी जीत की खुशी मनाने के लिए, जीत का जश्न मनाने के लिए कुतुब मीनार की स्थापना की गई थी। इसमें बदल कर जो है इनके पत्थरों को बदल कर, उनकी मूर्तियों को चेहरा बदल के जो है और सामने का हिस्सा बदलकर इसे अरबी में लिख दिया जाता था। और बहुत सारे परिसरों के स्तंभ जो हैं, जो खंबे होते हैं, स्तंभ मतलब खंबे जो होते हैं, और दीवारों पर संस्कृत में लिखे विवरणों का अभी भी हम देख सकते हैं उस मीनार में। अब इस मीनार का जो प्रवेश द्वार है वो उत्तर दिशा में और पश्चिम में नहीं, जबकि इस्लामी धर्मशास्त्र और परंपरा में पश्चिम का महत्व है। ये खगोलीय प्रेक्षण टावर था। पास में ही जंग न लगने वाले लोहे के खंभे पर ब्राह्मणी लिपि में संस्कृत में लिखा है। अब देखने को हमें मिलता है यहाँ पे इस्लामी मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, साथ ही साथ यहाँ पे लोहे का खंभा भी हमें देखने को मिलता है जो ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। अब कि विष्णु का ये स्तंभ विष्णुपाद गिरी नामक पहाड़ी पर बना था। इस विवरण से साफ होता है कि मीनार के मध्य स्थित मंदिर में लेटे हुए विष्णु की मूर्ति को मोहम्मद गोरी और उसके जो गुलाम थे कुतुबुद्दीन ने नष्ट कर दिया था। हम कह सकते हैं कि 27 मंदिरों को तोड़कर जो है ये मीनार, उनकी जो मूर्तियां वगैरह थी, जितनी भी दीवारें थी, खंबे वगैरह थी, उन सब को ला कर इन लोगों ने मीनार बनाया था। उनकी चेंजेस करके, इसको उनकी मूर्तियों में चेंजेस करके उसमें अरबी में गुदवाया था। और खंबे की एक हिंदू राजाओं की पूर्व और पश्चिम में जीतों का के सम्मानपूर्वक बनाया गया था। ये थी इसकी हिस्ट्री कि क्या कहानी रही थी इसमें। और आखिरी में जब ये बनाया गया था एंड में, तो इसको फिर कुतुब मीनार का नाम भी दिया गया था। पहले इसका नाम था विजय मीनार के नाम से ये लोग इसे बुलाते थे। और यहाँ तक कि ये 27 मंदिरों को तोड़कर बनाया गया था। ये थी इसकी हिस्ट्री। तो ये ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी इसमें नहीं है, इसलिए मैंने ज़्यादा लंबा टॉपिक इसमें कवर नहीं करा है इसमें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।